नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम खाने के बारे में एक अलग तरीके से सोचेंगे। सिर्फ क्या खाना है ये नहीं, बल्कि कैसे और क्यों खाना है। ये कहानी है मिष्टी और मेदू की। इस कहानी के माध्यम से आज हम NCERT कक्षा 6 जिज्ञासा उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार जानेंगे। आज हम माइंडफुल ईटिंग का सही मतलब समझेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं मिष्टी और मेदू के पास और आज की जिज्ञासा भरी यात्रा प्रारंभ करते हैं। मेदू, मेरे पापा ने कल मुझसे कहा कि मुझे खाना ध्यान से खाना चाहिए, लेकिन इसका क्या मतलब है? खाना तो खाना है, इसमें ध्यान कैसे? मिष्टी, शायद तुम्हारे पापा माइंडफुल ईटिंग की बात कर रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग मतलब है जब हम खाते हैं तो सिर्फ उसे खाना नहीं, बल्कि उसके हर स्वाद, खुशबू और बनावट को महसूस करना है। जैसे मैंने आज बाजरे की रोटी खाई। मैंने देखा कि वह हल्की सी मीठी थी, उसमें बहुत भीनी भीनी सी सुगंध थी और चबाने में अलग ही मजा था। अरे वाह नीतू, ये तो भोजन को महसूस करने की बात हुई। इसमें हेल्थ का क्या रोल है? मिष्टी, इसमें हेल्थ का भी बहुत बड़ा रोल है। माइंडफुल ईटिंग का हिस्सा है संतुलित भोजन, मतलब हमारी थाली में सब कुछ होना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो रोटी, चावल, आलू से मिलता है, यह हमें ऊर्जा देने के लिए है। प्रोटीन जो दाल, दूध, अंडा तथा मछली से मिलता है, शरीर बनाने और मरम्मत के लिए आवश्यक है। वसा जो तेल, घी और मेवे में मिलता है, ऊर्जा को संचित करने के लिए अति आवश्यक है। विटामिन और मिनरल्स फल, सब्जियों से मिलते हैं, यह हमें बीमारियों से बचाते हैं। और रेशेदार भोजन जो कि फलों तथा सब्जियों से मिलते हैं, यह हमारे पाचन को दुरुस्त रखते हैं। इन सब के साथ साथ जल भी हमारे भोजन का एक प्रमुख अवयव है। मतलब अगर मैं सिर्फ पिज्जा या मैगी खाऊं तो मेरी डाइट बैलेंस नहीं होगी। बिल्कुल, पिज्जा या मैगी खाने में तो स्वादिष्ट लगते हैं, पर ये हेल्दी नहीं होते। बैलेंस डाइट का मतलब है पोषक तत्वों से भरपूर, अलग अलग रंग बिरंगे और तरह तरह का भोजन। अच्छा, तभी मेरी चाची संडे को विभिन्न क्षेत्रों के आहार बनाती है। वाह मिष्टी, यह तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के हर हिस्से में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग प्रचलित है। कर्नाटक में इडली, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी खूब खाई जाती है। मणिपुर में चावल, इरोम्बा, ऊती और सिंजू खाया जाता है। उत्तराखंड में मडवे की रोटी, भटके डुबके तथा उड़द दाल का चौसा बहुत प्रचलित है। मेदू,
मैं छुट्टी में नानी के घर गई थी। वहाँ मैंने पारंपरिक चूल्हे में बनी रोटी चटनी के साथ खाई, जो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी। अच्छा, यह बहुत अच्छी बात है। समय समय पर हमारी पाक पद्धतियों में परिवर्तन हुआ। पहले भोजन पारंपरिक चूल्हों में पकता था। पीसने के लिए पत्थर से बने सिलबट्टे का उपयोग किया जाता था, परंतु वर्तमान में खाना आधुनिक चूल्हों में पकाया जाता है और पीसने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। वर्तमान में तकनीकी विकास, बेहतर संचार संसाधनों के कारण पाक पद्धतियों में बहुत परिवर्तन आया है। तुमने नानी के घर में परंपरागत चूल्हे में बना खाना खाया और सिलबट्टे में पीसी हुई चटनी का मजा लिया। मेदू, तुमने कहा था कि तुमने आज बाजरे की रोटी खाई। मेरे घर में तो हमेशा गेहूं के आटे की रोटी बनती है, पर तुमने बाजरा क्यों खाया? मिष्टी, बाजरा हेल्दी भी है और ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। इसमें फाइबर, मिनरल और बहुत प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। तुमने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं। इन्हें अलग अलग जलवायु तथा परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है। इन अनाजों में अत्यधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं। इन्हें मिलेट भी कहा जाता है। मिष्टी, बाजरा तो हमारे घर के पास वाले खेत में ही उगता है, इसलिए इसका फूड माइल बहुत कम है। फूड माइल्स मतलब खाना खेत से हमारी प्लेट तक आने में जितनी दूरी तय करता है वह फूड माइल अर्थात खाद्य मील कहलाता है। खाद्य मील किसी खाद्य पदार्थ के उत्पादक से उपभोक्ता तक की तय की गई दूरी को बताता है। जितना कम फूड माइल्स होता है, उतना कम ईंधन खर्च, कम प्रदूषण और ताजा खाना। अच्छा, अब मैं समझी लोकल और सीजनल खाना क्यों बेहतर होता है। हाँ मिष्टी, सोचो, हमारे घर के पास के खेत से बाजरा सीधे हमारी रसोई में आकर पक गया, लेकिन अगर हम अमेरिका से आई पैकेट चीज़ें खाएं तो वो हवाई जहाज से आई होंगी, बहुत ज़्यादा ईंधन की खपत हुई होगी और उस भोजन में ताजगी की भी कमी होगी। वाह! मतलब माइंडफुल ईटिंग में स्वाद, सेहत और प्रकृति तीनों की देखभाल होती है। मिष्टी, किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में बहुत समय और श्रम लगाते हैं। हमें थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना कि हम खा सकें। हमें भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद मेदू और मिष्टी। तो दोस्तों, माइंडफुल ईटिंग का मतलब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि सोच समझकर खाना है, ताकि हमारा शरीर, हमारी धरती और हमारे किसान सब खुश रहें। स्वस्थ खाएं, मिल बांट कर खाएं और खाने का सम्मान करें तथा स्थानीय उत्पादकों का भी समर्थन करें। बच्चों, अगली बार जब भी खाना खाओ तो सोचना ये
कहाँ से आया है, इसमें क्या है और ये हमें कैसे हेल्दी बनाएगा। मिलते हैं फिर किसी जिज्ञासा भरी विज्ञान यात्रा में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।